गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए वर्ड जैसे कि हम डेली करते हैं। आज 5 फरवरी है और हम लोग कुछ PYQ डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। और आज का एडिटोरियल भी खास है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुकैब आप सीखने को मिलेंगी आपको। हमारा आज के एडिटोरियल का टाइटल है लर्निंग स्टेप्स, मतलब सीखने के हमें कदम बढ़ाने चाहिए। एडिटोरियल का सब टाइटल कहता है इंडिया मस्ट फर्दर, फर्दर का मतलब आगे यानी कि और भी, ठीक है। इंडिया मस्ट फर्दर स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना चाहिए यानी मजबूत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मजबूत। मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूँ। इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन। क्या कहना चाह रहा है? इंडिया को आगे और भी मजबूत करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में। क्योंकि आप जानते हो स्कूल एजुकेशन की स्थिति क्या है, लेकिन इसमें तो थोड़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोल दी गई हैं जो डेटा आया गवर्नमेंट का। फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अब देखिए, अब समझ में आ गई ये वाली बात। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एम्बिशियस है, इम्प्लीमेंटेशन है या इम्प्लीमेंटिंग है, इनएविटेबली है और एडिक्वेटली। ये जो वर्ड है ना, ये पहले पैराग्राफ में है और यही डिफिकल्ट वर्ड है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है बाकी तो। और जो मैंने हाईलाइटेड कर दिया और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। बी साइड्स का मतलब के बावजूद, सम हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट, की कुछ अनाउंसमेंट किए गए, अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट किए गए एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन की फील्ड में। उसके बावजूद जैसे कि सच एज एन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन विद एन एलोकेशन 500 करोड़। इन्होंने क्या बोला? एक अनाउंसमेंट किया गया, हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट था कि AI सेंटर एक्सीलेंस के लिए बनेगा, जानकारी के लिए, यानी कि उनको सुधारने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अच्छा करने के लिए। एक्सीलेंस का मतलब होता है अच्छा करने से, किसमें? एजुकेशन में। तो एक्सीलेंस, AI सेंटर खोलेगा एक्सीलेंस के लिए विद एन एलोकेशन, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए सरकार ने अलोकेट किए हैं इसके लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगेगी फॉर स्कूल्स में। एक्सपेंशन ऑफ 5 थर्ड जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन के 5 IIT खोले जाएंगे, उनका एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है। इंक्रीज फंडिंग फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इंक्रीज किया जाएगा, फंडिंग का मतलब पैसा देना, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा। बजट 2025 यानी 2025 का जो बजट है, हैज प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, हायर एलोकेशंस की, ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन किया जाएगा, दिया जाएगा पैसा फॉर एजुकेशन के लिए, कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट, कि लास्ट ईयर का जो रिवाइज एस्टिमेट था उससे तो ज़्यादा ही पैसा दिया जाएगा, यानी लास्ट बजट में जो पैसा दिया गया एजुकेशन के फील्ड में उससे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिलहाल हम पहले बुकैब देख लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा आपको, इनफ्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और प्री रिक्विजिट, पाइवोटल, इनके मीनिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। पहला वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना, गैस कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एम्बिशियस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसका मतलब इच्छा शक्ति होता है और विल पावर हम कह सकते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, ध्यान रखना, लागू करना। एग्जीक्यूट या फिर कैरी आउट, ये दोनों ही वर्ड रिपीटेड हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनएविटेबली, ये भी बहुत रिपीटेड है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ जिसको टाल ना सके। क्या? जिसको टाल ना सके, यानी जरूरी हो। अनअवॉइडेबली या सर्टेनली, यानी कि जरूरी जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, जो चीज़ जरूरी हो सकती है उसे हम टाल नहीं सकते, जैसे कि पढ़ाई है, जरूरी है, इसे टाल नहीं सकते हम। एडिक्वेटली, ये वर्ड रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसका मतलब होता है पर्याप्त रूप से, यानी कि सफिशिएंटली, यानी कि किसी चीज़ की जरूरत है और वो चीज़ आपको पर्याप्त फॉर्म में है, उसे हम एडिक्वेटली बोल सकते हैं। इनफ्लो का मतलब होता है प्रवाह, जिसका मतलब एंट्री या इनफ्लक्स, यानी किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रास्ता है और यहाँ पे कुछ चीज़ जा रही है तो वो इनफ्लो कहलाएगी। क्लियर है ना? ये एंट्री बोल सकते हो। पाइवोटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब केंद्रीय या महत्वपूर्ण, क्रूशियल, क्रिटिकल, ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इधर सिनोनिम लिखे हुए मैंने, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है ये। पाइवोटल भी कई बार रिपीटेड है, और क्रूशियल तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये बता दूं आपको। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व, ये पूर्व होना चाहिए, गलत
लिख गया है पूर्व शर्त, यानी कि प्री कंडीशन जिसको बोल सकते हैं, या क्वालिफिकेशन। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि एम्बिशियस है, ये बहुत ही रिपीटेड है, और इसमें एग्जीक्यूट की बात करूँ, कैरी आउट की, ये तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इनएविटेबली है, अनअवॉइडेबली है, ठीक है, और सर्टेनली, ये तो देखो नॉर्मल वर्ड है। एडिक्वेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सफिशिएंटली है, और इनफ्लक्स भी आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। पाइवोटल है, क्रूशियल ये, और क्रिटिकल, ये दोनों ही हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व शर्त, यानी कि प्री कंडीशन बोल सकते हो, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं ये वर्ड वो वाले वर्ड हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अवॉइड कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। आई होप सो ये वर्ड आपको समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हुए नेक्स्ट पे क्या है, ठीक है ना। तो देखते, तो आप देख लीजिए कि अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें फ्रूटफुल वे में मिल सकें। ठीक, आगे देखिए भाई, आप जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं भी बता दूँ, CGL 2024 का जो प्री का एग्जाम हुआ था, कौन सा वाला प्री का एग्जाम हुआ था, उसके ये क्वेश्चन है, और मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देख लीजिए, ये पहला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है या सब्स्टिट्यूट का है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यानी कि जो दूर आकाश में कोई चीज आप देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, तो आंसर तो पता चल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है कहाँ पे ये है। अब देख लेते हैं बाकी वर्ड क्या क्या है। माइक्रोस्कोप तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों को देखना, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चीजों को, लाइट को सेपरेट करे, ठीक है। मैं इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले ब्लैक पेन ले लूँ, ठीक है। देखिए स्पेक्ट्रोग्राफ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना, डेट सेपरेट, ये मिटा देता हूँ मैं तो ज़्यादा बड़ी रहेगा, सेपरेट लाइट या कलर बोल सकते हैं, ठीक है, लाइट या फिर कलर को जो सेपरेट करे, ठीक है, इन इनटू कंपोनेंट, या ठीक है, या इतना ही रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। इंस्ट्रूमेंट डेट सेपरेट लाइट और कलर, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। टेलीस्कोप तो पता ही चल गया, ये दूर की वस्तु को, स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए काम में आता है टेलीस्कोप, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर समझते हैं क्या होता है, देखो जब भी वर्ड आपको बाई लिखा आ जाए किसी भी शब्द में, इसका मतलब होता है दो, ये रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है। जब भी आपको बाई लिखा आ जाए, ठीक है, वैसे बाई एनुअल होता है, जैसे इस तरह से, यानी कि साल में 2 बार, ठीक है, वो चीज़। अब जब बाई है, अब बाइनाकुलर, इसका क्या मतलब क्या है, जिसमें 2 लेंस लगी हो, क्या लगी हो, 2 लेंस लगी हो, ये भी दूरदर्शी के लिए होता है, दूरदर्शी और 2 लेंस वाला, 2 लेंस वाला, जिसको हम नॉर्मल भाषा में दूरबीन बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं आंसर की बात करूं आप लोगों को, तो आंसर जो होने वाला है वो आपका टेलीस्कोप होने वाला है। क्लियर, आई होप सो समझ गए हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई टेक अ पेन, फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विद स्पेलिंग एरर, इसमें कोई स्पेलिंग एरर है, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब सुधारना है, सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग, एक स्पेलिंग जो करेक्ट है इसमें से उसे सेलेक्ट करना है, फिर ये सेंटेंस सुधर जाएगा या इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द गिवन द ऑप्शन, कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई सही वर्ड है वो देखना था, पहले देखना है, और पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसे, जो वर्ड सही होगा फिर हमें पता चल जाएगा। आई वॉज अप स्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोर बेल, आई वॉज अप स्टेयर्स का मतलब मैं ऊपर चढ़ा, तो स्पेलिंग तो यही गलत है भाई, देखो वैन सही है, समबडी सही है, रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग होती है, रिंग, रैंग, रंग, ठीक है, डोरबेल आप जानते ही हो, ठीक है।
तो अपस्टेयर की अगर हम बात करें, अपस्टेयर ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। अब प्लूरल करें तो एस लग जाएगा, तो देख लेते हैं कौन सा है, STAIR, तो ये तो नहीं है, ठीक है। और अपस्टेयर या ई लगा दिया तो ये भी नहीं है, TI ये भी नहीं हो सकता, ये वाला ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अपस्टेयर, अपस्टेयर, तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, यहाँ पे स्पेलिंग वाली ये वाली गलत है, हमें इसे सुधारना पड़ेगा। और किससे सुधारना पड़ेगा, लास्ट वाले डी ऑप्शन से, ठीक है। ये वाली जो स्पेलिंग है गलत है और हमें ऊपर वाले से सुधारना पड़ेगा, नीचे जो ऑप्शन गिवन है। क्लियर है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि एंटेनिम बताना है हमें, वर्ड हमारे पास फॉरबिड है। अच्छा, फॉरबिड है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, क्या करना, मना करना, ठीक है। नॉट अलाउड जिसको बोलते हैं, नॉट अलाउड। अब आप देखिए एंटेनिम क्या होता है, प्रोहिबिट का भी मतलब होता है मना करना, मना करना, तो ये तो सिनोनिम हो गया। अलाउ, मना करना, अलाउ का मतलब परमिशन देना, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कॉल का मतलब किसी को बुलाना होता है, और फॉरसेक का मतलब किसी के वास्ते, ठीक है। यह हम बोल सकते हैं, सॉरी इसको हम वास्ते नहीं कहेंगे, इसको छोड़ने कहेंगे, या गिव अप जिसको कहते हैं, गिव अप। और फॉरसेक की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेलिंग क्या क्या होगी, फॉरसेक तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और फॉर शुक हो जाएगा, फॉर शुक। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म हो गई, इसकी थर्ड फॉर्म होने वाली है फॉर सेकेन, FORSAKEN, KEN, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर जो होने वाला है आपका अलाउ, ठीक है। किसका, फॉरवर्ड का। क्या मतलब होता है, मना करना, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप, सिनोनिम कौन सा है और एंटोनिम कौन सा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड, मतलब वेल फेमस इसको कहते हैं, वेल फेमस फॉर हिज बुक, अपने बुक के लिए तो बहुत फेमस है, ऑन एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मतलब किसी चीज का विस्तार करना, डिटेल में बताना किसी चीज को। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इसकी बुक है, ये ध्यान रखना, ये किताब आ जाती है जीएस में पूछने के लिए, तो आप ध्यान रखना चार्ल्स डार्विन की किताब कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। इनकी किताब है, ये साइंटिस्ट थे, बायोलॉजी की किताब है ये। विच ले डाउन अ ट्रीजर ऑफ सब्सटेंशिएशन दैट एवेल्युएशन अकर, कि जो एवेल्युएशन अकर का मतलब हुआ, कैसे विस्तार हुआ, इसका, स्पीशीज का, ठीक है, इंसानों का, जानवरों का, इन सब की बात की गई इस किताब में। प्रोजेक्टेड वो सामने लाई गई, मैकेनिज्म प्रोसेस को बताया गया, इज दैट इज नेचुरल सिलेक्शन फॉर हाउ इट डज सो, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस में कैसे बदलाव हुआ, लोगों में चेंज कैसे आया, हम भी तो पहले जानवर थे तो इंसान कैसे हो गए धीरे धीरे, चेंज कैसे आया, वो सारी चीज़ें, या डेवलपमेंट कैसे हो, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, पहले तो सब्स्टिट्यूट देखना है, या फिर जो अंडरलाइन है ना रेड कलर से है उसको देखना है, वो ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं, अब देखिए, देखो अगर यहाँ पे एक वर्ड आया है विच ले डाउन अ ट्रीजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, ये जो वर्ड है, एक वर्ड है ले डाउन, ठीक है, और एक होता है ले आउट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बिछा देना, क्या कर देना, बिछा देना, बिछा देना, या फैला देना, फैलाना। और इसका मतलब होता है कि किसका, फॉर्मेट बनाना, ठीक है, या फिर प्रारूप जिसको कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए कि इस किताब में क्या बताया, ले डाउन अ ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब तरीके से खजाना, सब्सटेंशिएट, प्रमुख प्रमुख चीजें बताई गई इसमें कि इवैल्यूएशन कैसा हुआ इंसान का, ठीक है। तो ले डाउन जो वर्ड है वो गलत है, उन्होंने फॉर्मेट बताया था, प्रारूप बताया था,
तो ले आउट होना चाहिए, लेड इनटू, लेड अबाउट, लेड अवे, ये कोई वर्ड नहीं होते, वर्ड आपका लेड आउट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है ये वाला, ये देखिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि क्यों हुआ ऐसा। वर्ड ले डाउन नहीं और ले आउट लगेगा यहाँ पर। क्लियर है ना? इसका लेआउट बनाना कहते हैं ना, इसका लेआउट बनाइए, प्रारूप बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, वो चीज़। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई टेक अ पेन। हाँ, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। क्या करना है इसमें भाई, हमें कंटेन एन एरर, यानी कि एरर है इसमें, क्या एरर है वो देखना है। एरर तो पता चल ही गया होगा अगर तुम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है। देखिए, इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कीजिए। ही, एक अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ ही को, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, यानी कि पहले वाला वर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। और ये सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो मुझे लगाना चाहिए ऐसे यहाँ पे। तो इट इज, अगर मैं इसे थोड़ा सा कॉमन लगाता हूँ, फिर समझिए आप, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी, ये वही है जो काम कर रहा है, फॉर मोर देन अ डिकेड, यानी वही व्यक्ति है जो 10 साल से भी ज्यादा हो गए कंपनी के लिए काम करते हुए। इट इज ही, ये वही है, ठीक है, इट इज ही। अब आप सोचोगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इट इज इसके लिए नहीं, इट इज, ठीक है, यहाँ से लगाइए, इट इज, अगर मैं ले लूँ इसे यहाँ से, देखिए, इट इज द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड, ये वही कंपनी है जो काम कर रही है 10 साल से ज्यादा, इस वाले सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही बोला क्या गया, इट इज ही, यानी कि ये वही है, ये वही है जो काम करता है, इस वाले सेंस में आता है यूज इसका, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप सो इसमें आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पे वर्क नहीं वर्क्स होना चाहिए, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब है ना ये। तो इसमें ये वाला पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, एरर। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, और आई होप बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड आपको दे रखा है, जाइए वहाँ से पीडीएफ लीजिए, चीज़ों को सॉल्व कीजिए, आप एंजॉय करोगे, सीखोगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और चैनल कैसा लग रहा है आपको, यूजफुल है या नहीं है आपके लिए? ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कर दें एक बार वीडियो को, और अगर हेल्पफुल है तो, और चैनल को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के लिए। चीज़ें बदल के आई हैं आपके पास, और थोड़ा सा अभी मैं सेट नहीं कर पाया हूँ हाथ को इन चीज़ों पर। जैसे जैसे होगा फिर आपको मैं पूरा पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है ना? और इसके बाद, ठीक है, तो आप लोग डेली न्यू वर्ड सीखिए, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वर्ड जरूर सीखिए। जब जब सीखते हैं तो चीज़ें आप ग्रो, आपके अंदर चीज़ें इनबिल्ड हो पाती हैं, और चीज़ें आप चीज़ों में ग्रो कर पाते हो। ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।